हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्याय 2 शुरू करेंगे। दूसरे दिन प्रातः होते ही दयाराम जी के घर मेहमानों के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। घर की सारी चीजें झाड़ पोंछकर यथास्थान लगा दी गई थी। एक मध्य श्रेणी के व्यक्ति की हैसियत के अनुसार बैठक को विशेष रूप से सज्जित किया गया। दयाराम जी ने अपने हैसियत के अनुसार सारी तैयारियां अच्छे से कर ली। मेहमान के स्वागत के लिए वो घर की सजावट, सारे जितने भी चीज थे वह अपने सही स्थान पे लगा देगी, ताकि जो मेहमान आए वो सब चीज ढंग से देखे और वो प्रसन्न हो जाए। घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए। अनेक प्रकार की मिठाइयां बाजार से मंगवाई गई थी। सबकी नजरें दरवाजे पर लगी थी कि मेहमान आए। मेहमान का बेताबी से इंतजार हो रहा था। मीनू की माँ को पूरी आशा थी कि इस बार मीनू का रिश्ता हो जाएगा। भगवान से ना जाने कितनी मनौतियां माँ ने मांगी थी। मीनू की माँ को इस बार लग रहा था कि इस बार मीनू का रिश्ता तय हो जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी मिन्नतें भगवान से मांगी थी कि इस बार इसका रिश्ता हो जाए। कुछ क्षण बाद घंटी बजी। रोहित शीघ्र ही दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा। मेहमानों का शानदार स्वागत किया। मीनू को देखने के लिए अमित, उसके पिता मायाराम जी, माताजी व छोटी बहन मधु आए थे। उनके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी न छोड़ी गई। परिवार के हर सदस्य हृदय में नया जोश व उमंग थी, मानो उसके घर कोई देवता आ गए। घर के सभी लोग बहुत ही खुश थे। जैसे अतिथि का स्वागत किया जाता है, हर एक के मन में एक जोश था कि मेहमान का स्वागत अच्छी तरीके से हम लोग करेंगे, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कुछ क्षण बाद हाथ में सौंफ इलायची लिए मीनू कमरे में प्रवेश किया। सांवले रंग पर गुलाबी साड़ी पहने हुए बहुत ही सुंदर लग रही थी। लाज सर में दबी मीनू कुछ समय तक नीचा मुंह किए चुपचाप बैठी रही। कुछ समय बाद अमित ने मीनू से बातें करना प्रारंभ की। मीनू गुलाबी साड़ी में सुंदर दिख रही थी, लेकिन उसको शर्म लग रही थी। वो बातचीत करने के लिए घबरा रही थी। उसके बाद अमित ने मीनू से बात करना शुरू की। मीनू, तुम्हारा एमए का रिजल्ट आ गया है? मीनू ने सहज भाव में उत्तर दिया। जी, प्रथम श्रेणी में पास किए। वेरी गुड कहकर अमित के चेहरे पर प्रशंसा के भाव उभर गए। तुम्हें घर में किन किन कार्यों में रुचि है? अमित ने दूसरा प्रश्न किया। जी, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना बनाना, पेंटिंग आदि सभी कर लेती हूँ। क्या तुम संयुक्त परिवार में मेरे माता पिता व बहन के साथ रहना पसंद करोगी? जी कहकर मीनू ने अपनी गर्दन झुका ली। अमित की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उसे ऐसी लड़की मिले जो उसके माता पिता के साथ ठीक ढंग से रह सके, उसका आदर सत्कार कर सके। मीनू के हाँ कहने पर उसे बहुत प्रशंसा हुई। जहां तक उसके रंग रूप का सवाल था, अमित के हृदय में उसका भोला चेहरा समा गया। मीनू के उत्तर पे अमित बहुत खुश हुआ। उन्होंने बोला, हाँ, हम घर के सभी आदमी का आदर करेंगे, मतलब उनका कहना मानेंगे। तो अमित इस प्रश्न का आंसर सुन के बहुत खुश हो गया। तभी मीनू की बहन आशा व भाई रोहित कमरे में प्रवेश किया। अमित के माता पिता भी कमरे में आ गए। आशा को देखकर सबकी नजरें उस सुंदर चेहरे की ओर जम गई, जिनमें नव यौवन का निखार था। वैसे भी आशा का रंग रूप मीनू से कहीं ज्यादा अच्छी थी। अमित व उसके माता पिता ने आशा से प्रश्न किए। आशा हंस हंस कर सबके उत्तर देती रही। मीनू की माँ को यह अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें इस बात का आभास था कि आशा मीनू से कहीं ज्यादा रूपवती है। आशा जब कमरे में आई तो आशा को देखकर सभी को लगा कि मीनू से अच्छी है। मीनू की माँ के मन में डर बैठ गया कि मीनू से आशा कहीं सुंदर दिख रही है और ये सबसे इस तरह से घुल मिल के बात कर रही है, कहीं लड़के वाले मीनू की जगह आशा को पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आगे हम अध्याय 2 में फिर पार्ट 2 को शुरू करेंगे।